दर्शकों, मैं आपको इस वीडियो में भगवान के अनन्य भक्त धन्ना भगत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। जब धन्ना भगत छोटे से बालक होते हैं, उस समय उनके गांव में एक ब्राह्मण आता है। जब ब्राह्मण के हाथों में उन्होंने एक भगवान की मूर्ति को देखा तो धन्ना जिद करके उस मूर्ति को उनसे मांगने लगे। ब्राह्मण ने एक काली सी मूर्ति निकाल कर धन्ना को दे दी और कहा कि प्रतिदिन इनकी पूजा पाठ किया करना। धन्ना पूजा पाठ करने के बाद भोजन बनाकर भोग लगाने लगे। मूर्ति कहाँ खाने वाली, लेकिन वो जिद करके बैठ गए, जब तक मूर्ति खाना नहीं खाएगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। धन्ना को कई दिन हो गए और उनका स्वास्थ्य भी खराब होने लगा, लेकिन जब कोई व्यक्ति ठान लेता है तो उस कार्य को पूरा ही कर लेता है। भगवान खाने पर विवश हो गए। जब भगवान को कई दिन खाते खाते हो गए तो भगवान ने सोचा कि मैं इसके यहाँ थाली बैठा खाना खाता रहता हूँ, तो कुछ ना कुछ इस भगत के लिए भी मुझे काम करना चाहिए। तो धन्ना भगत गाय चराने जाते। भगवान बोले कि धन्ना, तेरी गायों को चरा कर मैं लाया करूँगा। तो प्रतिदिन भगवान धन्ना भगत की गाय चराने लगे। एक दिन जब ब्राह्मण लौट कर वापस आए तो उन्होंने कहा कि आपकी पूजा पाठ कैसी चल रही है। उन्होंने कहा कि आपने तो मुझे ऐसे भगवान की पूजा बताई कि मेरी गायों को चरा करके लाते हैं। जब यह बात ब्राह्मण ने धन्ना के मुंह से सुनी तो वह अचंभित रह गया और उसके अंदर भी भक्ति प्रगाढ़ हो गई। ब्राह्मण भक्ति में लीन हो गया। और आगे क्या हुआ कि धन्ना भगत जब खेत में बीज बोने जा रहे थे, गेहूं की खेती के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में साधु संत मिल जाते हैं और उन गेहूं के दानों को उन साधु संतों को दान कर देते हैं और आकर के भगवान का भजन करने लग जाते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद आकर अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं कि धन्ना, तेरे खेत में तो गेहूं की खेती बड़ी जोर से लहला रही है। धन्ना ने सोचा कि मैंने खेती तो बोई नहीं, गेहूं के बीज तो मैंने साधुओं को दान कर दिए। जाके देखते हैं तो धन्ना भगत भी अचंभित रह जाते हैं। तो भक्तों, भगवान इस तरह से भगवान के जो भक्त के बस में होते आए हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो मैं वही कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। आप पूरी कथा को सुनेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा और भक्ति में लीन हो जाएंगे। धन्ना भगत की कथा। धन्ना भगत भगवान के बड़े प्रेमी हुए। यह जाति के जाट थे। एक समय इनके यहाँ एक भगवान का भक्त ब्राह्मण आया। वह भगवान की मूर्ति की बड़े प्रेम से सेवा किया करता था। उस समय यह बालक तो थे। इन्होंने भी उस ब्राह्मण से एक मूर्ति मांगी। ब्राह्मण ने पहले तो बाल हट समझकर नहीं दी, पीछे बहुत हट करने पर एक काले रंग की पत्थर की मूर्ति दे दी। धन्ना जी बड़े प्रेम से उस मूर्ति की पूजा करने लगे। पहले आपने स्नान करके फिर मूर्ति को स्नान कराया, तिलक लगाया, तुलसी की जगह पेड़ों की हरी पत्तियां तोड़कर चढ़ा दी और माता जी जो रसोई उनके लिए लाई वह सब मूर्ति के सामने रख दी और नेत्र बंद करके बहुत देर तक ध्यान करते रहे कि भगवान भोग लगाते होंगे। किंतु जब आंख खोलकर देखा तो भोग ज्यों की त्यों ही रखा हुआ था। इन्होंने अनेक तरह से भगवान की प्रार्थना की, किंतु जब किसी प्रकार भी भगवान भोग लगाने को नाराजी हुए तो सब रोटी तालाब में डालकर आ गए और आकर भूख प्यास से भगवान के सम्मुख बैठ गए। जब कई दिन इसी प्रकार भूखे प्यासे हो गए, शरीर बहुत जीर्ण थका हुआ हो गया, तब भगवान अपने ऊपर ऐसा सच्चा प्रेम देखकर बड़े प्रसन्न हुए और रोटियों को भोग लगाया। जब आधा भोजन समाप्त कर चुके तब धन्ना जी बोले, हे प्रभु, अब आज ऐसी भूख लग गई कि सभी
भोजन खाओगे, मेरे लिए कुछ भी न छोड़ोगे। भगवान यह सुनकर हंसे और बचा हुआ भोजन छोड़ दिया। इसी प्रकार नित्य होने लगा। धन्ना जी ने जो भगवान का परम मनोहर स्वरूप देखा तो ऐसा प्रेम हो गया कि एक क्षण को भी भगवान के पास से हटने को मन नहीं करता था। एक दिन भगवान ने सोचा कि जिसका अन्न रोज खाता हूँ उसका कुछ काम भी करना चाहिए, मुफ्त में खाना उचित नहीं। ऐसा विचार कर धन्ना भक्त की गायें रोज जंगल में ले जाकर चरा लाते। बहुत दिन उपरांत वही ब्राह्मण फिर आया और धन्ना भगत के यहाँ पूजा का कुछ भी ढंग न देखा तो उसका कारण पूछा। धन्ना भगत ने कहा कि महाराज, आप अच्छी मूर्ति देंगे, जो कई दिनों तो भूख प्यास से ही मरना पड़ा, अब बड़ी कठिनता से भगवान प्रसन्न हुए हैं। अब तो ऐसे बस में हो गए हैं कि मेरी गाय भी चरा लाते हैं। ब्राह्मण यह सुनकर बड़ा अचंभा करने लगा और अपने भी दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। तब धन्ना जी ने उस ब्राह्मण को भी दर्शन करा दिया। ब्राह्मण भगवान का ऐसा सुंदर स्वरूप देखकर मुग्ध हो गया और अपने घर आकर तन मन से भगवान की सेवा करने लगा। इधर भगवान ने धन्ना जी को काशी में जाकर स्वामी रामानंद जी से गुरु दीक्षा लेने की आज्ञा दी। धन्ना जी तत्काल काशी पहुँचे और स्वामी रामानंद जी से मंत्र उपदेश देने की प्रार्थना की। स्वामी जी ने भी इनको भगवान का सच्चा भक्त समझकर मंत्र उपदेश दिया और आज्ञा दी कि अब घर पर जाकर साधु संतों की सेवा करो। धन्ना जी अपने स्थान पर गुरु जी की आज्ञा की भली भांति पालना करने लगे। एक दिन धन्ना जी खेत में बीज डालने के लिए गेहूं ले जा रहे थे। रास्ते में कुछ साधु मिले, उन्होंने वे सब गेहूं उनके भोजन के लिए निमित्त दिए। अब माता पिता के भय से वे बड़े दुखी हुए और खेत को बिना बोए छोड़कर भगवान का स्मरण करने लगे। भगवान ने सोचा कि इसने बीज के गेहूं तो मेरे अर्पण कर दिए हैं, अब इसके खेत में सहस्त्र गुणी पैदावार होनी चाहिए। भगवान की कृपा से उस वर्ष धन्ना जी के खेत में ऐसी पैदावार हुई कि वैसे पहले कभी नहीं हुई। लोग आकर बड़ाई करने लगे, किंतु धन्ना जी को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि बीज तो डाला ही नहीं था। एक दिन लोगों के बहुत कहने पर खेत देखने गए तो उनकी बात सत्य निकली और भगवान की महिमा प्रत्यक्ष दिखाई दी। यह देखकर वे प्रेम से मुग्ध हो गए। धन्य है भगवान, आपकी लीला विचित्र है। जो भक्तों को लाज रखने के लिए अनेक प्रकार की माया करते हैं, ऐसे भगवान को जो नर नहीं भजते हैं उनको किस प्रकार मोक्ष मिल सकता है। दर्शकों, आपको हमारी यह कथा कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल श्री नारायण प्रसादम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विदा लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे।